अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़रीन योर फिज़िक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 10 और टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सिंपल का मतलब क्या है? सिंपल का मतलब है सिंपल, और मोशन आप लोग यूजुअली जानते हैं। मोशन कोई भी चीज़ जब बॉडी मूव कर रही होती है तो वो मोशन में कहलाती है। लेकिन अब आपके लिए डिफरेंट जो चीज़ है वो क्या है? हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब होता है कि कोई भी स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन, लाइक कोई भी बॉडी जब टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है, या बैक एंड फोर्थ मूव कर रही होती है, या अप एंड डाउन मूव कर रही होती है, इसको हम कहते हैं कि बॉडी हमारी वाइब्रेशन में है। लेकिन इसके लिए वाइब्रेशन के साथ साथ हम लोग एक सेकंड टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। वाइब्रेशन एंड ऑक्सीलेशन एक दोनों लाइक टर्म्स हैं, मतलब दोनों एक के लिए यूज़ होती हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन का वर्ड आएगा, उसके साथ साथ हम ऑक्सीलेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये करनी है कि हमने वाइब्रेशन में बॉडी कब होगी। वाइब्रेशन में बॉडी तब होती है जब कोई भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन के गिर्द मूव कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं, कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने मेन पोजीशन के गिर्द मूव कर रही होती है उसको हम कहते हैं कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस the definition of simple harmonic motion, which is when the net force is proportional to the displacement from the mean position and is always directed toward the mean position is called simple harmonic motion। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हम नेट फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ पर, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और वो किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीन पोजीशन से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। हम कोई भी स्प्रिंग की या फ्री फॉल की आप एग्जांपल ले लो। फ्री फॉल को अगर आप उसकी मेन पोजीशन से थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, वहाँ पे वो फोर्स रिस्टोर होती है। जब फोर्स रिस्टोर होती है तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर की होती है, और जैसे ही आप उसको वापस छोड़ेंगे वो अपनी मेन पोजीशन से वापस मूव करेगी। जितनी हमने रिस्टोर फोर्स की होगी वो मेन पोजीशन से वापस टू एंड फोर्थ मूव करेगी, वाइब्रेशन में आ जाएगी बॉडी। तो इस डेफिनेशन का यही मतलब है कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी, और जितनी ज़्यादा हम फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब कम फोर्स होगी तो कम डिस्प्लेसमेंट होगी, ज़्यादा फोर्स होगी तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। सिमिलरली इसकी सेकेंड डेफिनेशन है व्हेन द एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड द मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी सेकेंड डेफिनेशन में सिर्फ एक ये चीज़ चेंज है कि यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यहाँ पे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव साइन इसलिए हम यहाँ पे शो करा रहे हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव साइन क्यों आया है। नेगेटिव साइन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से आया है। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ रहे हैं ना, इसकी हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम, बॉब अटैच टू अ स्प्रिंग, पेंडुलम। आज हम सिर्फ ये वाली एग्जांपल को, हम ये मैस अटैच टू अ स्प्रिंग को फॉलो करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अपने नोट्स में बना दी है। आपको बुक में से बेशक आप लोग याद ना करो, यही वाले नोट्स आप अपनी नीट कॉपी पे कर लें और इसी को याद कर लें, क्योंकि मैंने समराइज़ करके बनाया है ईजी वर्डिंग में, ताकि आप इजीली इसको याद करें। एक्सप्लेनेशन है, कंसीडर द मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग टू अ ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब हमने क्या करना है, एक स्प्रिंग लेना है, आर्म स्प्रिंग जो आप लोग यूजुअली जैसे पेन में डला हुआ होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा स्प्रिंग ले रहे हैं। उसके साथ हमने मैस को अटैच कर दिया, ये हमारे पास मैस है, और किधर अटैच किया? एक फ्रिक्शनलेस बोर्ड, मतलब ये तो फ्रिक्शनलेस होती है, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस कहते हैं और इसको वर्टिकल। हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्प्रिंग को अटैच कर दिया, और जो सरफेस लिया वो हमारे पास फ्रिक्शनलेस है। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कम्प्रेस, मतलब
जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगी, उसको हमने नाम दे दिया एक्स का। यहाँ पे अभी ये मीन पोजीशन पे पड़ी हुई है, ये ओ है, ठीक है, मीन पोजीशन पे मैस पड़ा हुआ है। सेकंड जो हमारे पास फिगर है इसमें हमने मैस को थोड़ा सा स्ट्रेच किया है और इसने एक्स का डिस्टेंस कवर किया है लाइक दिस फ्रॉम द, और इसकी मीन पोजीशन ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो इट एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन द मैस, तो अब क्या होगा, इस पे फोर्स लग रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो अभी फोर्स नहीं लग रही, दैट्स वाई यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे अब फोर्स अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। क्या है हुक्स लॉ, हमें क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगी, कोई भी चीज़ है उसकी लेंथ में इजाफा होगा। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए इक्वल टू का साइन डाला है, और आप लोगों को फैमिलियर है इस चीज़ से कि जब भी हम कोई भी साइन चेंज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, तो उसकी जगह इक्वल टू डाल के के डाल देता है। लेकिन अब यहाँ पे जो के है, के को हमने डिफ़ाइन करना है, व्हाट इज़ के इज़ कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, the ratio of the exert force acting on a spring to the increase in its length is the spring constant। मतलब कि हमारे पास k की वैल्यू किस तरह आएगी, एक रेशियो फॉर्म है, ठीक है। रेशियो कैसे आपने निकालनी है, यहाँ से देखें k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, f डिवाइडेड बाई x। अच्छा, ऐसा यूनिट आप सबको निकालना आता है, मैं बार बार आपको सिखाती रही हूँ 9th क्लास में। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ हमेशा मैयर होती है किस में, मीटर में, तो इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का, न्यूटन पर मीटर। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं आफ्टर रिलीजिंग द एक्सर्ट फोर्स। जैसे ही हमने फोर्स रिलीज़ कर दी, जो हमने रिस्टोर हो गई थी फोर्स, उसको रिलीज़ किया, तो स्प्रिंग जो होगा अपने मेन पोजीशन पे दोबारा आएगा। दिस मोशन ऑफ द स्प्रिंग इज़ ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। द डिस्प्लेसमेंट इज दिस टाइम इज़ ऑपोजिट डायरेक्शन। देखें यहाँ पे हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, इस पे हमने इतना स्ट्रेच किया है कि मतलब जितना हमने रिस्टोर फोर्स करवानी है, जितना हो सकता था। अब जैसे ही हमने इसको वापस छोड़ा है, ये एकदम से अपनी मीन पोजीशन से गुजरेगा। ये देखें यहाँ से मीन पोजीशन से गुजर के अगली पोजीशन पे गया है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। पहले ये थोड़ा स्ट्रेच था एंड अगेन आपका ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो इसकी डेरिवेशन बनेगी f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों आया, माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से आया। अब आपको इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। बट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आप लोगों को पता है f इज इक्वल टू मैस इंटू एक्सेलरेशन होता है, या ma हम लोग बोलते हैं। अब इस वैल्यू को जो f इज इक्वल टू ma है, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। देखें f की जगह हमने क्या डाल दिया, ma इज इक्वल टू माइनस के एस। अब यहाँ से मैस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि एक्सेलरेशन को हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे जो k/m है ना, माइनस k/m, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस k/m को इसी तरह कांस्टेंट रहने दिया, और x, और ये हमने साइन हमने चेंज कर दिया है। तो सिंस माइनस km इज़ अ कांस्टेंट। अब हमने टाइम पीरियड निकालना होता है। सिंपल पेंडुलम का भी एक टाइम पीरियड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी, जो हमने इसकी एग्जांपल लिया मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, इसका भी एक टाइम पीरियड है, ठीक है। हर एक का अपना अपना टाइम पीरियड होता है, हमने किस तरह इसको लैब में कैलकुलेट करना होता है। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे आपकी अभी 10th क्लास में जस्ट आपका टाइम पीरियड का फार्मूला गिवन है, तो वो आपका क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मैस डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के। यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, ये मैं आपको इसकी ये जो हमने एक क्वेश्चन आज सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किया, इसकी मैं इमेजेस आपको फर्दर भेज दूँगी। आपने इसको नीट करना है, इसको याद करना है अच्छे से, और कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स।